फ्रांस की क्रांति में हम लोग कहाँ तक चल रहे थे? हम बता दिए थे तुम्हारा बुआ, फ्रांस की क्रांति में पहले कैसा था व्यवस्था था? पुरातन व्यवस्था था। कैसा व्यवस्था था? पुरातन। पुरातन व्यवस्था में क्या गो अति समाज को कितना वर्ग में बांट दिया? पहला बोलो, पहला पादरी, दूसरा, तीसरा समान वर्ग, समझ कि ना। उसके बाद इसी को हम कथी कहे भैया? पुरातन व्यवस्था कहे, जिसमें कुलीन और तुम्हारा पादरी को कथी था भैया? विशेष अधिकार था। कथी था? विशेष अधिकार था, है कि ना। ये पुरातन व्यवस्था में था, है कि ना, जिसमें भैया कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग 10% जनसंख्या था, जबकि समान वर्ग कितना था? 60%, 90% था। कितना परसेंट था? 90%। यहाँ तक पढ़ा दिए, यहाँ तक हो गया ना। फिर उसके बाद कौन राजा बनता है? लुई 16वां। लुई 16वां बनता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा लुई 16वां। जैसी राजा बनता है तो कथी कर लेता है? तुम्हारा उस समय फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कथी था? कर्ज था। कितना लिब्रे का कर्ज था? 10 अरब लिब्रे का कर्ज था। इस समय जब दैनिक स्थिति कथी हो गया? खराब हो गया। किसका? फ्रांस का आर्थिक स्थिति खराब हो गया, समझ कि नहीं। इसमें लोगों ने कथी कर दिया? विद्रोह कर दिया। विद्रोह का पहला कारण हम बताए बुआ राजनीतिक कारण। कथी बताया? पहला राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हम पहला बताया कथी रे बुआ? राजा की निरंकुशता। किसे कथी बोला? राजा की निरंकुशता। हम बताए किसने कहा था मेरा इच्छा ही कानून है? किसने कहा था? लुई 16वां। कथी कहा था? लुई 16वां। और लुई 14वां कथी कहा था? मैं ही कानून हूँ। कथी हूँ? मैं ही कानून हूँ। समझ कि नहीं? कंफ्यूज हो गया तो तू समझो। उसके बाद आता है कथी? कारण में अब सुन लो, राजा के विलासता के रोकने के लिए, मतलब राजा पर निरंकुशता को रोकने के लिए कथी बनाया गया था? पार्लियामेंट या पार्लमा उसको बोलते थे। इस पर इसमें क्या जो जज था कौन था? कुलीन। इसीलिए राजा को कथी नहीं देता था? दंडित नहीं करता था। काहे भैया? कुलीन राजा का कथी करता था? चाटुकारी करता था। उसके बाद आता है राजा की विलासता। दूसरा रीजन कथी आता है? राजा की विलासता। राजा कथी था भैया? प्योर विलासपूर्ण था। उसका जो रानी थी नाम का था मेरी एटोनस। हाँ, वो बहुत खर्चीला थी। उसको मेरी डेप्सी ऐसी कुछ के बोला था। घाटे की अति मैडम घाटा बोला जाता था इसे। घाटा, हाँ घाटा का सौदा कर हमेशा कहते हैं। उसके कारण राज्य की स्थिति खराब हो गया। कैसे भैया? वो बहुत खर्चीला थी। हाँ, बहुत भोग विलास वो भी करते थे। जैसा राजा था वैसा वही था, समझ के नहीं। शीश महल में, बरसा के शीश महल में रहती थी। शीशा के महल, शीशा के महल ऐसा रहते थे। ये सब कारण हम कल आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद हम बताए थे सामाजिक कारण। कभी बताए थे बुआ? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम बताए थे पहला, देखो सामाजिक कारण में आते हैं सामाजिक कारण। वह समाज का वर्गों में बड़ा हुआ था। इसको स्टेट बोला गया। कथी बोला? स्टेट। स्टेट 3 वर्ग में बड़ा था। कितना वर्ग में? 3 वर्ग में। पहला कौन था भैया? कथी? पादरी। दूसरा कुलीन। और तीसरा समान वर्ग। वर्ग कौन था बुआ रे? समान वर्ग। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? नहीं बुआ रे। कुलीन आता था तो कुलीन 2 वर्ग में। कुलीन कहती है भैया 2 वर्ग। एक बड़ा कुलीन, सॉरी पादरी। पादरी का वर्ग में 2 वर्ग। कुलीन भी 2 वर्ग में, पादरी 2 वर्ग में। इसमें बड़ा पादरी एगो कह देता था छोटा पादरी। एकदम ऐसे तो समझो, ऐसे समझ जाएगा। हम लिख के खुद तुम लोग को दे देंगे। इससे डाटा से समझ लो, हम लिख के तुमको दे देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखो बड़ा पादरी में हुआ कथी भैया? यह पहला बात कथी भैया? ये बरसाए में रहता था। बरसाए समझता है कि नहीं? जहाँ पे राजा शहर राजा रहता था। ये किसके साथ रहता था? राजा के साथ। कथी रहता था भैया? राजा के साथ रहता था। और बड़का बड़का पद पर, बड़का बड़का पद से कर्मचारी हो गया, बड़ा बड़ा पद हो गया, है कि ना, न्यायालय में हो गया, इसका जज का पद, सब अधिकारी का पद, सब सेनापति का पद, इस सब की कौन धारण कर लेता? हाँ, पादरी। तो बड़ा पद तो कौन धारण कर लेता? बड़े पादरी। पादरी, है कि ना। इसके पास भैया अपना ये सब जमींदार था। पता था भैया? जमींदार। इसके पास खूब जमीन था। किसके पास? पादरी के पास खूब जमीन था। तो एक भैया देखो यहाँ से 2 चीज़ आ गया। यहाँ पे
दो गो पैसा इसको मिलता था। एक मिलता था भैया ज़मीनी पैसा, ये ज़मीन था ना, ये किसको दे दिया, किसान को, और वहाँ से कर लेता था, और किसान से एक और कर लेता था जिसको कथी बोलता था, टैक्स बोलता था। समझा ना, एक और कर लेता था टैक्स के रूप में, यह लोग कर लेता था। इसको हम क्या बोलते थे, हाँ तिथ, कथी बोलते थे, तिथ, तिथ, तिथ बोलते थे। कर को कहते, ये धार्मिक कर था। तिथ कौन था, धार्मिक कर। ये किससे लिया जाता था, इस समान वर्ग से लिया जाता था। समान वर्ग से मतलब किसान उसान से आता ना, इस सब समान वर्ग में आता था। तिथ, ये कौन आता था, तिथ कौन, पादरी। ये कौन सा कर था, धार्मिक कर। अगर आपका जन्म उत्सव मतलब समझता है ना, जन्म दिवस मना रहे हैं या विवाह कर रहे हैं, उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कौन किसको देना पड़ता, धरा पादरी को तिथ देना पड़ता था। ये तिथ एक कर है, धार्मिक कर है। धार्मिक कर किसको देना पड़ता था, पादरी को। पादरी के पास भैया महल, बाप रे बाप, हाँ महल, जमीन, धन, हीरा, हीरा, और एक और चीज़, और एक विशेष अधिकार था, विशेष अधिकार था, अधिकार। भैया विशेष अधिकार में आता कथी है, विशेष अधिकार में इस पर कोई कर नहीं लगेगा। विशेष अधिकार में कथी भैया, इस पर कोई कर नहीं लगेगा। यह राजनीतिक रूप से भाग लेगा, राजनीतिक में कथी लेगा भैया, भाग लेगा। अब बताओ तो जो पूजा कराने वाला है राजनीतिक में भाग लेगा, काम चलेगा। अब पंडित आके यहाँ पढ़ाना चालू कर दे, मौलवी आके पढ़ाना चालू कर दे, हाँ तो काम चलेगा। वो लोग कथी पढ़ाएगा, धार्मिक ज्ञान ना देगा, समझ कि नहीं। हमरे कह दे करे बुआ जाके कहते, हमारे कह देगा जाओ अति कराओ, कथी करा तुम्हारा, कथी का पूजा कराओ, किसी को पूजा कराओ नहीं तो कहेगा कथी श्राद्ध कराओ, तो हम कथी कहेंगे, बउआ रे साइन थीटा द्वारा 60 डिग्री पर घुमा दीजिए, हाँ ये ना कहेंगे हम, ऐसे विशेष कहेंगे, हाँ ये ना कहेंगे रे, साइंस की तरह बात करेंगे, कोई दिक्कत ही यहाँ। तब भैया इस विशेष अधिकार में इसको कर देना पड़ा था, नहीं भैया इसको कर नहीं देना पड़ता था, इसका विशेष अधिकार था, समझ कि नहीं। हाँ कुलीन वर्ग अभी तो पहले ये पढ़ा लेते हैं, उसके बाद कुलीन पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत। तो ये कर देता भैया, इसको किसको पढ़ा था, ये पादरी को इतना चीज़ प्राप्त था, पादरी। उसके बाद न्याय इस पर लागू नहीं होता था, कानून इस पर लागू नहीं होता था, पादरी पर विशेष अधिकार था। अगर ये मर्डर कर देगा ना तो फांसी नहीं मिलेगा। बताओ ऐसा ना कानून था, बता जनता अब नहीं आंदोलन करेगा, तो छोड़ देगा बढ़िया से। इसीलिए कौन कहे थे, 100 चूहे के अपेक्षा एक सी शासन करने के लिए, किसने कहा था, वाल्तेयर कहा था, इहेला कहा था। याद आया तुम लोग का पढ़ाया था 10वां में, नहीं पढ़ाया था 10वां, तो 10वां में है, 9वां में है, हाँ पीछे वाला का तो लड़का है, समझा ना। इसीलिए वाल्तेयर कहा था 100 चूहे की अपेक्षा कथी करना चाहिए, एक सी शासन करे। ये किसने किया था, कहा था वाल्तेयर, कोई दिखता है तब ना। उसके बाद आ गया था, इसके बाद जाने का लुई सोलमा के जाने के बाद किसका, डायरेक्टरी का शासन चलाया था, और उसके बाद किसका, नेपोलियन का शासन चलाया। उसके बाद किसका शासन चलाया, 15 के बाद लुई 18वां का आ गया शायद, कि लुई 18वां का आ गया था। उसके बाद चार्ल्स 10वां, उसके बाद लुई ब्रा का आया था, फिलिप, हाँ लुई फिलिप। उसके बाद लुई फिलिप के बाद लुई ब्रा। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ किसी को, चलो। तो अब कहने का मतलब भैया कर और न्याय किस पर लागू नहीं होता था, पादरी पर। इसको विशेष है, पादरी का यही चीज़ था, देख लो। हाँ पादरी, अब छोटा का बताएंगे, देख रहे बुआ, छोटा पादरी बेचारा। एक चीज़ और समझो, इनमें इन लोग को ना धार्मिक चीज़ कुछ नहीं आता था, धार्मिक चीज़ से मतलब नहीं था, धार्मिक चीज़ से मतलब नहीं था भैया इसको, समझा ना। धार्मिक चीज़ के एक को चीज़ नहीं, ये खाली भोग विलास में, ये लोग कहते था भोग विलास में, भोग विलास में लिप्त था, भोग विलास में कहते भैया लिप्त था। ये लोग के पास धार्मिक चीज़ था तंको नहीं, धार्मिक ज्ञान तंको नहीं। पादरी के रूप में पंडिये जी है चाहे मौलवी जी है, उनके पास धार्मिक ज्ञान नहीं है, तो कहते सत्यनारायण में पूजा कराने के लिए, उन लोगों को कहते मिलाद कराने के लिए, करा पाएंगे नहीं ना, पूरा ज्ञान ना होना चाहिए, है कि ना। कि गए यहाँ गए बस कहीं मिलाद कराना होगा, पंडित जी को कहीं पूजा कराना होगा, मौलवी को कहीं मिलाद करवाना होगा, जाके मुंह देखा के चलाएंगे तो हो जाएगा, धगा बढ़िया से सोचना देगा बढ़िया से,
आपको धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, आप एक सभ्य इंसान होना चाहिए। कोई दिक्कत भोग विलास में यहाँ तक ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन छोटा पादरी बेचारा के पास बहुत कष्ट था भैया। यह कहते साधारण वर्ग के तरह था, न इनके पास संपत्ति था न कुछ था, सीधे से जानो न इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। यह मतलब कहते साधारण जिंदगी जीते थे, साधारण जीवन व्यतीत करते थे, साधारण जीवन करते व्यतीत करते थे। मतलब कहने का मतलब है कथी बउआ रे, इनका जीवन एकदम साधारण कष्ट में। एक तरह से बड़ा पादरी का जीवन दम तक आलीशान और छोटा पादरी का जीवन कहते कष्ट में था, गरीब टाइप के था। समझा कि नहीं? इधर तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब छोटा पादरी खत्म। अब कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग में दूगो वर्ग इसको मिल जाएगा। तो लोग को पीडीएफ लिख के खाली समझाने के लिए इसको लिख दिए है, न जिसको लिखना होगा अपना शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। चलो अब दूसरा। हाँ हाँ, अब आता है भैया कति भैया कुलीन का। कुलीन में भी दूगो भैया, एकदम एगो बड़ा कुलीन एगो छोटा कुलीन। बड़ा कुलीन इसी को बड़ा कुलीन को कथी कहता है? जन्मजात कुलीन। कथी? जन्मजात, हाँ जात कुलीन। इसको बोलता है छोटा कुलीन। कुलीन हाँ छोटा कुलीन भैया। ई कहते देहाती कुलीन भी है, देहाती कुलीन भी इसको बुलाया जाता है कुलीन। इसको कहते हैं भैया देहाती कुलीन। भैया ई कुलीन था ना, हाँ बड़का बड़का कहते, हाँ मंत्री के पास था। अच्छा कुलीन में तुमको बताते बड़ा बड़ा अधिकारी था का? कुलीन बताते नहीं ना? नहीं सर बताते कुलीन में। पादरी में बताते बड़ा बड़ा अधिकारी था का? नहीं बताया ना? पादरी में बड़ा बड़ा अधिकारी ने वो धार्मिक चीज से जुड़ा हुआ था, वो बड़ा बड़ा अधिकारी कौन था? कुलीन वर्ग था। बड़ा पद पर कौन था? कुलीन। पादरी लोग बड़ा पद पर नहीं था। अगर उसमें बता दिए हैं तो हाँ गलत होगा, नहीं बताया है ना? चलो नहीं, हमें लग रहा है बता दिए उसमें, बोले थे क्या बड़ा बड़ा पद पर था, पादरी में नहीं बताया है। चलो तो ये कथी था भैया? बड़ा पद पर था। कथी? बड़ा पद पर। ये बड़का बड़का अधिकारी था। जो कुलीन था बड़ा बड़ा अधिकारी था, मंत्री था। इनमें कथी था भैया? अधिकारी था, अधिकारी मंत्री। उसके बाद कुलीन मंत्री हुआ करता था। उसके बाद समझो कुलीन और कहते था, ये मंत्री हो गया, अधिकारी हो गया, न्याय में न्यायाधीश हुआ था। न्यायाधीश मतलब कहते भैया जज, जज जज था। सेनापति था, सेनापति। ये सब कौन था भैया? कुलीन था। कोई दिक्कत नहीं था? सेनापति तो कौन था भैया? कुलीन सब था। इतना कुलीने का सबसे ज़्यादा प्रभाव था किस पर? राजा का, राजा पर। ये हमेशा राजा के पास रहता था। कहते बरसाए के महल के पास में, समझा कि ना? बरसाए के महल के पास में कौन रहता था? कुलीन वर्ग रहता था। कोई दिक्कत नहीं आता। अब वो ये जमींदार भी था। जिस तरह पादरी के पास जमीन था उस तरफ इसका भी जमीन था। हाँ जमींदार था, समझा? लेकिन कहते हाँ ये दोनों के पास 60% जमीन था। अब कहने का मत समझो, कुलीन और पादरी के पास 60% जमीन था दोनों को मिला के, 40% किसान के पास था। चलो जमींदार कहते होता भैया, ये सब जमींदारी था क्या? ये लोग अपन जमीन पर अपना खुद अथी करता था, कर उछलता था? नहीं, ये लोग कर्मचारी द्वारा रखता था। कर्मचारी द्वारा कभी करता था भैया? ये खेत का अपना निरीक्षण करवाता था, कर, हाँ कर लेता था। इसके पास भी अथाह धन था, धन था, महल था, उसके बाद हीरा था, मोती था, उसके बाद गौरी बंगला, ये सब लिख देगा रखा हवा कहकर, है कि नहीं? ये भी खूब भोग विलास में लिप्त था। कथी हुआ तोरा? कुछ हुआ का? ये भी भोग विलास में कथी था? लिप्त था। समझा ना? खूब यहो कहता था नचाओ, लाओ, खिलाओ, है कि नहीं? नाचो, खूब नचवाता था ये हो। बारिश हो रहा है क्या रे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक धन, महल, हीरा, जवरात किसके पास था? कुलीन के पास।
कुलीन को विशेष अधिकार था, इस पर भी न्याय नहीं चलता था भैया, इस पर भी कर नहीं देना पड़ता था, इसको भी कर, हाँ इसको भी कर नहीं देना पड़ता, कर भी नहीं, न्याय इस पर लागू नहीं होता था, न्याय भी इस पर कर देता था, लागू नहीं होता था। बताओ, इतना इस पर अधिकार था, बता तब ने बेचारा सब इस समान वर्ग कथी कर दिया, प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब आंदोलन कर दिया, ये सब राजवा का थपड़े थपड़े मरबो किया, एक गिलोटीन पर चढ़ा के मार दिया। चलो ना आगे बताएंगे तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं था, इसको विशेष अधिकार था भैया। अब देहाती कुलीन समझो भैया, ये सब देहात में रहता था, कदी में, देहात में। यह अपन जमीन का जमींदारी कदी करता था, खुद करता था। ये जमींदारी किससे करवाता था, अधिकारी से, हाँ अधिकारी से अपन जमींदारी, कर्मचारी मतलब अधिकारी से करवाता था। लेकिन भैया ये कथी करता था, अपना जो भी अति है कर का काम है, कर लेने का काम ये खुद करता था, इसीलिए इसे कथी कहा भैया, देहाती कुलीन, कथी था, देहाती कुलीन। इसका प्रभाव राजा के पास नहीं था। और इसके बाद ई राजा का कथी करता था, चाटुकारी, हाँ राजा कथी करता है, चाटुकारी, चमचा, सीधे लिखते थे ऐसे, चमचा, चमचा, चमचा था, राजा का था, चमचा था, एक तरह से चमचा कहो, समझ। राजा का हमेशा कहता है, राजा आप बहुत बढ़िया, आपकी रानी बहुत बढ़िया है, हाँ उनका सोच अच्छा है, ना सोच अच्छा है, रानी फूल गए, इसको मंत्री बना दिया जाए, मंत्री बन गया है कि ना जी, हाँ जो आजकल सब ऐसे है कि नहीं, तारीफ कर दिया, तारीफ के पुल बांध दिया कि तू हम मंत्री बन जाओ, तू सेनापति बन जाओ, क्या योग्यता रहे चाहे ना रखे, लेकिन बन जाता था, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। चलो अब यहाँ तक समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत भैया। कुलीन का था दो, पादरी भी दो, पादरी में पहला बता, बड़ा पादरी, दूसरा छोटा बड़ा पादरी के पास बहुत सा अधिकार था, विशेष अधिकार था भैया, हाँ है कि नहीं, धन था, दौलत था, है कि नहीं, न्याय उस पर लागू नहीं होता था, उसको तिथ कर दिया जाता था, कौन आदमी लोग कर देता था। ई भैया ई ऊंचा ऊंचा पद पर था, ई कुलीन सब, बड़ा कुलीन में मंत्री था, बड़ा अधिकारी था, सेनापति था, ये कौन था, ये सब था, कौन था, बड़ा कुलीन। लेकिन जमींदार, जमीन भी था, ये अपना जमीन को का कर उछलने के लिए कभी रखता था, कर्मचारी ये रखता था नहीं, ये खुद उछलता था अपना कम, एक ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं था। इसको बड़ा पादरी को, सॉरी बड़ा कुलीन को कथी था, विशेष अधिकार था। कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। आज सोचे पूरा पढ़ा दे, आज टाइम ही नहीं बच रहा है, 5:16 हो गया। हाँ नहीं, चलो अब आते हैं कति वर्ग, हाँ कुलीन के आगे बात है समान वर्ग, कति आता है, समान, समान वर्ग। समान वर्ग में या साधारण वर्ग इसी का, इसमें दो गो, एगो था मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग, इसी को कहा करते बुर्जुआ वर्ग, हाँ बुर्जुआ बुर्जुआ अति वर्ग इसी को कहा गया, समझ कि नहीं, इसी को बुर्जुआ वर्ग कहा गया। एगो था तुम्हारा कति भैया, ये तुम्हारा किसान वर्ग आता था, इसमें भैया किसाने रहता था, किसान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, सारा टैक्स सभी कर इसी को देना पड़ता था। टैक्स का जिम्मेदारी किसके पास था, किसान के पास। उसके बाद इसके पास भी कर टैक्स का जिम्मेदारी था, कर का जिम्मेदारी, कर, हाँ कर ये भी देता था। लेकिन इसमें भैया उद्योगपति, हाँ शिक्षक, उसके बाद आ गया तुम्हारा इसमें व्यापारी, उसके बाद तुम्हारा हो गया दुकानदार, हाँ कर्मचारी आदि, जितना इसी को कहा करते भैया शिक्षित वर्ग, इसी को कहते कहा शिक्षित वर्ग। कोई दिक्कत,
चित वर्ग, शिक्षित वर्ग, इसी को कथी कहा, शिक्षित वर्ग। यही मुख्य भूमिका निभाया कथी में भैया, आंदोलन में यही मुख्य भूमिका निभाया। किसान पर हर टैक्स देता है, शादी के पर, जन्म उत्सव पर, जितना टैक्स किस पर बांध दिया गया था, किसान पर। कोई दिक्कत? चलिए आज का समय कम होने के कारण आज इतना ही पढ़िए, कल आप लोग को हम कल ही समेट देंगे, कल समय से हम चलाएँगे। कोई दिक्कत? धन्यवाद।